हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर थर्ड में क्या दिया, इन द वर्ड ऑफ नंबर। नंबर के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। नंबर कितना टाइप का होता है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, दो टाइप का आप लोगों को सिखाने को बोला है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से चालू होता है और होल नंबर हमेशा 0 से चालू होके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर 1 से चालू होके इन्फिनिटी तक एंड होल नंबर जो होता है वो 0 से चालू होके इन्फिनिटी तक जाता है। इधर तुम लोगों को पूछा गया द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। एंड टिल द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमारा बाकी सब जो नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 कैन यू टू लार्जेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 0, क्योंकि होल नंबर चालू ही होता है 0 से। देखो इधर, व्हेन द 0 इंक्लूड द सेट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इसलिए हमारा जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है। कैन यू टेल द लार्जेस्ट होल नंबर, ये पूछा गया तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका कुछ से खत्म नहीं होता, गिनती हमारा खत्म नहीं होता। कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 5 3 6 8 9 2 7 जो भी है हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम सेट में हम लोगों को क्या दिया है, प्रैक्टिस से 3.1 में राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। नंबर को हम लोगों को वर्ड्स में लिखने बोला। तो नंबर क्या है, हम लोगों को पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका टेंस। देखो, टेंस, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद लैक्स, उसके बाद करोड़। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमारा इधर क्या है, पहले ए 1 यूनिट, 2 टेंस और 500, उसके बाद ए जो 10,000, उसके बाद ए जो है वो लैक्स में है और 49 करोड़ में है। तो हम लोग नंबर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फोर्टी 9 करोड़, थर्टी 8 lakhs, 67,000, 500 and 21। ऐसे आप लोगों को लिखना है। ऐसा देखो, ये भी क्या, टेंस यूनिट, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद लैक्स, उसके बाद करोड़। तो हम लोग लिखेंगे 28 करोड़ 41 lakhs 57,000 600 and 49। ऐसा आप लोगों को लिखना है। सेम टू सेम देखो, 2 करोड़ 37 lakhs 50,145, करोड़ 37 लाख 37 लाख
50,000, 50,000, 100, 100 and 45. Same to same, 6 crore, 6 crore, 70 lakh, 81,000, 100 के जगह पे प्लेस पे क्या है, जीरो तो नहीं, 1000 एंड 49, ऐसे आप लोगों को लिखना है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द बॉक्स। ये सिंबल आप लोगों को पता है, क्योंकि जिधर बड़ा होगा उधर ऐसा कुल्लमुग रहेगा और इक्वल होगा तो इक्वलिटी का नंबर और ए वाला जो है। अभी देखो 59 लाख 21,492 64,79,420। तो इधर देखो, किधर भी देखने के लिए सिर्फ हम लोग लैक्स को देखो, 59 64, तो 64 ज्यादा है तो खुला मुख ऐसा रहेगा। अभी देखो जीरो के ऑपोजिट नंबर है, जीरो के, लेकिन ए प्लस फॉर्म में है तो ए नंबर जीरो से बड़ा है। अभी जीरो का ए नंबर, तो ए नंबर ऐसा बड़ा है। अभी 48 579 48, तो ए वाला दोनों सेम टू सेम है तो इक्वल नंबर का साइन आ जाएगा। इधर कौन सा साइन आएगा, इक्वल नंबर का साइन आ जाएगा। समझ में आया। अभी अब लोगों को क्या सॉल्व करने बोला, दो, एक माइनस दिया एक प्लस दिया, अब लोगों को सॉल्व करने बोला। अभी देखो ये सॉल्व करने बोला, एक माइनस दिया है एक प्लस दिया है, कैसे करोगे, पहले माइनस को करो, माइनस को 95 754 38 254, दोनों नंबर सेम टू सेम है। देखो इसको कैसे करोगे, 4 4 द 0, 5 5 जा 0, 2 के बाद 7, 2 के बाद 3 4 5 6 7, 5 आया। 8 के बाद देखो 5 है, 8 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, तो एक क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों को 15 पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, 15 पकड़ना पड़ेगा। तो आप लोग काट के भी लिख सकते हो, इधर 15 और इधर जब 15 लिखोगे तो एक काट के 8 बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पास से एक उधार ही लिया है। तो 8 के बाद 15, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर हम लोगों को 7 लिखना है। 3 के बाद 8, 3 के बाद 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, तो इधर 5 लिख दो, यही तुम्हारा आंसर है। अभी अब लोगों को दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, प्लस करने दिया, तो हम लोग पहले लिखेंगे 85 lakhs 39,652, इसको हम लोग अभी 53 27 541, देखो 1 और 2 मिला के क्या क्या होता है, 1 और 2 मिला के 3, 4 और 5 मिला के 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो 9, 6 के बाद 5 6, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, 11 इधर 1 इधर कैरी, अभी 7 9 के साथ 1 कैरी रहेगा तो 10, 10 के साथ 7 प्लस करेगा तो 17, 1 कैरी, 3 के साथ 4 5 6, अभी 3 और 5 मिला के 3 के बाद 4 5 6 7 8, और 8 और 5 मिला के 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो इधर हम लोगों को आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्या है, तुम लोगों को दो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वो कैसे करना है, क्या बोला, पहले वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ लेते हैं।
The expenditure on school nutrition on in the month of June 87,000, and if it is the become 1,69 in the month of July, what is the total expenditure of the month of June and July? तो टोटल जब बोला जाएगा, किसी चीज का टोटल इन ऑल जब बोला जाता है, तब क्या करना पड़ता है, हम दोनों को प्लस कर देना पड़ता है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेगा। दूसरा क्या पूछा, हाउ मच मोर द एक्सपेंडिचर इन द मंथ ऑफ जुलाई देन द जून। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया जी जून महीने में, जुलाई महीने में कितना खर्चा हुआ, जून से कितना ज्यादा खर्चा जुलाई महीने में हुआ। जुलाई महीने में कितना ज्यादा खर्चा हुआ, मतलब जून महीने में कम हुआ, जुलाई महीने में ज्यादा हुआ, तो कितना ज्यादा हुआ। जब कितना, हाउ मेनी, ये सब पूछा जाएगा, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मोर, जो पूछा जाएगा तब हम लोगों को माइनस करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सेकेंड में हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों का आंसर हम लोगों को आ जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जुलाई महीना में खर्चा कितना, इतना। तो हम लोग पहले लिखेंगे ऑफ जुलाई, एक्सपेंडिचर ऑफ जुलाई। जुलाई महीने में खर्चा कितना, 1690 रुपीज। और जून महीने में ऑफ जून कितना खर्चा, 87,000। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 7 8 रुपीस। अभी दोनों को प्लस कर देंगे। जुलाई महीने में कितना खर्चा, इतना, जून महीने में इतना। तो अभी टोटल खर्चा कितना, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल आएगा। तो दोनों को प्लस कर दो, 0 0 0, 7 और 9 मिला के, 9 के बाद 7 16, 1 कैरी, 8 के बाद 9 और 6 मिला के 5 15, 1 कैरी 2। तो इधर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, क्या पूछा आप लोगों को, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। तो हम लोग लिख देंगे टोटल, टोटल के जगह पे 25630 रुपीज expenditure for the month of June and July। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। एक नंबर क्वेश्चन जो पूछा था इसका ए आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन में पूछा हाउ मच मोर द एक्सपेंडिचर इन द मंथ जून एंड जुलाई। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों को पता है एक्सपेंडिचर ऑफ जुलाई में कितना, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 169 रुपीज ऑफ जुलाई और 87,000 रुपीज ऑफ जून। तो माइनस कर देंगे, 7 के बाद 9, 7 के बाद 8 9। देखो अभी 6 छोटा है तो 8 नीचे बढ़ा, तो इसको 16 पकड़ने का, 8 के बाद 16, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना आया 8। और 1 इधर से उधर ही लिया था तो 110। तो ए वाला क्या है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 82,000 more expenditure
जुलाई। एक्सपेंडिचर in the month of July of in the month of July। ये भी आप लोग लिख सकते हो, इन द मंथ ऑफ मोर एक्सपेंडिचर इन द मंथ ऑफ जुलाई, मोर एक्सपेंडिचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऐसा करके आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या लिखा, पहले एक्सपेंडिचर कितना है उसको मैंने क्या कर दिया, दोनों का प्लस कर दिया, दोनों का प्लस कर दिया। फिर टोटल हम लोगों को निकल, टोटल पूछा था पहले, टोटल निकल गया। फिर दूसरे में हम लोग क्या किया, उसको माइनस कर दिया, तो हम लोगों को मोर निकल गया। मोर का मतलब होता है कितना ज्यादा पूछ है, उसको पूछा गया था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट इतना इन द इनकम टैक्स। ऑर्गेनाइजेशन ने 9,25,498 इनकम टैक्स पे किया ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड 11,49,505 इनकम टैक्स मंथ ऑफ द मार्च इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसने फरवरी में 9,25,498 इनकम टैक्स दिया एंड मार्च में उन लोगों ने 11,49,505 इनकम टैक्स पे किया है। हाउ मच टोटल इनकम टैक्स वाज द डिपॉजिट इन द 2 मंथ। तो कितना उसने इनकम टैक्स पे किया है 2 मंथ के अंदर। समझ में आया, 2 मंथ के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल बोला मैंने बोला टोटल जिधर लिखा रहेगा वो प्लस ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फेब्रुअरी महीना, फेब्रुअरी मंथ डिपॉजिट इनकम टैक्स, फेब्रुअरी मंथ डिपॉजिट, फेब्रुअरी मंथ इनकम टैक्स डिपॉजिट, टैक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट रुपीज 9,25,498 फरवरी महीना में इतना डिपॉजिट किया। और मार्च महीना में इनकम टैक्स डिपॉजिट रुपीज 11,49,505। तो दोनों को क्या करो, दोनों को प्लस कर दो। तो हम लोग लिखेंगे, पहले बड़ा नंबर को लिखते 11,49,505, नीचे लिखते हैं 9,25,498। तो प्लस कर देंगे, 5 और 8 मिला के क्या होता है 13। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3 1 कैरी, 9 और 1 मिला के 10 1 कैरी, 5 और 1 मिला के 10 1 कैरी, 9 10 15 1 कैरी, 7 और 5 4 और 1 मिला के 5 5 6 7 और 11 और 9 मिला के 20। तो हम लोग लिखेंगे therefore how much total income tax was deposited in the 2 months, therefore 20,75,003 rupees income tax was deposited in the 2 month, in the 2 month। समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने। दोनों को टोटल जब भी पूछा जाएगा तो दोनों को प्लस करके दिखाना होगा। तो तुम्हारा
ये प्रैक्टिस सेट इधर ही खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।